जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नगर निकाय प्रणाली के बारे में। हम जिस भी प्रणाली के बारे में बात करें, जिस मुद्दे के बारे में बात करते हैं, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक के सारे तथ्य और एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसकी वीडियो में आज हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में, जब नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत यानी टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका के लिए अधिनियम 1916 पारित किए गए थे। 1916 की शुरुआत से हम देखने की कोशिश करेंगे। इन दोनों अधिनियमों में के परिप्रेक्ष्य में राज्य में प्रायः सभी नगरों की यथास्थिति सभी नगर निगमें, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गईं। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से ये निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के 74वें संविधान संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 43P से लेकर के अनुच्छेद 243 ZG तक इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कहाँ से? अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243 ZG तक। अध्याय 9 74 संविधान संशोधन, ये याद करने वाला विषय है। 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 आया। नाम से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के हैं। 3 नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। जो नगरों के प्रकार होते हैं, इसकी घोषणा कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये कौन कौन से हैं? 3। सबसे पहले इन पे हम बात कर लेंगे नगर निगम। नगर निगम की पूरी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख यानी मेयर और एक उपमेयर एवं 3 प्रकार के सभासदों से होती है। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनकी सहायता के लिए एक उपनगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण करने से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो पास नहीं हुआ तो पुनः 2 वर्ष के लिए ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये महत्वपूर्ण है, इसको घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा कि ये 2 जैसे जीत गया तो 2 वर्ष तक लाया नहीं जा सकता, और लाया गया 2 वर्ष के बाद अगर वो पारित नहीं हुआ तो फिर 2 वर्ष तक के लिए नहीं लाया जा सकता। अब क्या है कि सभासदों के 3 प्रकार के सभासद होते हैं। यथा कौन कौन? निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। 3 सदस्य होते हैं। किस तरह से? एक निर्वाचित, दूसरा मनोनीत और तीसरा पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड में से एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो, उम्र 21 वर्ष से कम ना हो तथा विधानमंडल के सदस्य होने की योग्यता रखते हों। विधानमंडल के सदस्य होने की योग्यता रखते हों, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा आ जाता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष निर्वाचित जो होता है, एक उपाध्यक्ष जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित के द्वारा होता है, 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी? सीमा 25 से लेकर के 55 तक होती है। मतलब निम्न 25 होंगे, ज़्यादा 55, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कक्ष। वार्ड की बजाय कक्ष। प्रत्येक की समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो परिषद में समितियां होती हैं उनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है, जैसे नगर निगम में होता है उसी प्रकार यहाँ पर होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, एक उपाध्यक्ष जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10 से लेकर के 24 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब जो निर्वाचित सदस्य होंगे मिनिमम 10 होंगे, चाहे जितना छोटा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 24। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 या 3 होती है। शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति होती है। इन सारी चीज़ों को आप समझिए। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब इसके ये जो पूरे टॉपिक हुए इसके क्वेश्चनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।